अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र जिन्होंने सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ करके एक नया ही परचम लहराया है। उन्होंने पूजा पाठ जप तप साधना सिद्धि वगैरह वगैरह सबको एक तरफ रख करके मात्र बोध से ज्ञान का प्रकाश जलाया है। अष्टावक्र जी जिन्होंने बचपन में ही अपने माँ के गर्भ में ज्ञान प्राप्ति कर ली थी। अष्टावक्र जी और राजा जनक के बीच में संवाद होता है और राजा जनक जो बेहद अपने आप में ज्ञान के धनी, मुमुक्षुता के धनी, जिज्ञासा के धनी, जो बेहद ही सरल भाषा में अष्टावक्र जी के सामने 3 प्रश्न रखते हैं, बड़े ही भावपूर्वक, बड़ी सरलता के साथ में। राजा जनक अपनी पहली जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहते हैं, हे मुनि, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। दूसरी जिज्ञासा के साथ में वे बोलते हैं कि मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। तीसरी जिज्ञासा, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी जो उनके भावपूर्वक और सरल जिज्ञासा के प्रश्नों के उत्तर अपनी सरल और भाव भरी शैली में देते हुए बहुत सरलता के साथ देते हैं। वे कहते हैं, हे राजन, अगर तू मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान समझकर छोड़ दे, इनका त्याग कर दे, इनसे ऊपर उठ जा। यहाँ विष का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार विष मनुष्य के शरीर में जाता है वह धीरे 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 उसके शरीर में फैलता है। वह विष धीरे धीरे उसकी इंद्रियों तक जाता है। वह विष जो इंद्रियों से होकर धीरे धीरे उसके पूरे शरीर के कतरे कतरे में रम जाता है, कतरे कतरे में मिल जाता है, आदमी के पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है और उस मृत शरीर को किसी और जीव द्वारा खाने पर वह विष उस दूसरे व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश कर लेता है और उस दूसरे जीव द्वारा उसका सेवन करने पर वह उसे भी खत्म कर देता है, उसे भी मार देता है, उसे भी मृत कर देता है। ठीक इसी प्रकार अष्टावक्र जी कहना चाहते हैं कि तू विषय वासना का त्याग कर। यह वासना है तेरे मन से होकर तेरी इंद्रियों तक जाएगी और तेरी इंद्रियों से पूरे शरीर पर कब्जा कर लेगी और यह शरीर तेरे किसी काम का नहीं रहेगा फिर, क्योंकि तू और तेरा शरीर उन विषय वासनाओं के अधीन हो जाएगा, उनका बंधक बन जाएगा। यह उदाहरण द्वारा अपन ऐसे समझ सकते हैं, आप कल्पना करें कि एक नशेड़ी व्यक्ति जो नशे में डूबा रहता है, उसको अगर एक दिन नशा ना मिले तो उसकी हरकतों की आप कल्पना कर सकते हैं। किस प्रकार उसे धूप छाँव ठंड खाना पीना कुछ याद नहीं रहता। बस वह नशा अगर उसे मिल जाए तो उसे होश आ जाए, वह जीवित हो जाए, उसे जीवन दान मिल जाए। इसी प्रकार अष्टावक्र जी कहते हैं, अगर तुझे कुछ सेवन करना ही है, अगर तू सेवन करना चाहता भी है तो उन विषय वासनाओं को छोड़कर क्षमा का सेवन कर, सरलता का सेवन कर और परमात्मा के बनाए हुए सभी जीवों पर दया कर और संतोषी बन जा। सत्य को जान ले और इसका सेवन कर। यह 5 अनुभूति करने से इसका बोध तेरा अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा, तेरे अंतःकरण में प्रकाश हो जाएगा। इतनी सरल भाषा में अष्टावक्र जी ने विषयों से मुक्ति का सरल माध्यम बता दिया और अष्टावक्र जी ने इनको नित्य अपने व्यक्तित्व अपनाने के लिए भी कुछ 5 यंत्र बता दिए। परमात्मा रूपी अष्टावक्र के दर्शन साक्षात जनक को हो गए और उनको लगा कि यह महात्मा जी वास्तविक अनुभवी है और अच्छा गुरु मिलना और सच्चा गुरु मिलना यह भी परमात्मा की अपने प्रारब्धों की देन होती है। तो 2 पंक्ति है कि सतगुरु ऐसा कीजिए सहस्त्र भाण दर्शाए, सतगुरु ऐसा कीजिए सहस्त्र भाण दर्शाए, चाऊ खानी से खींच कर संग तैर तैर सिखलाए। ओम जय श्री ओम।
अगले पार्ट के लिए इंतज़ार